नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज का मुद्दा सीधा है और सवाल तीखा है। क्या अब हिंदू धर्म को गाली देना राजनीति में तरक्की का रास्ता बन गया है? कमल हासन, वही कमल हासन जिन्होंने दशावतारम फिल्म में भगवान विष्णु के 10 रूपों का अभिनय किया था। उस समय हिंदू धर्म में बुराई नहीं दिखी। उस समय सनातन धर्म से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि तब पहचान बनानी थी, पैसा कमाना था, नाम पाना था। लेकिन अब जब राजनीति में आ गए हैं, डीएमके की गोद में ये बैठ गए हैं, तो वही कमल हासन हिंदू धर्म को जंजीर कहने लगे हैं। वाह, सनातन को बाधा बताने लगे हैं। डीएमके का जो इतिहास है वो किसी से छुपा नहीं है। करुणानिधि से लेकर उदयनिधि स्टालिन तक सबने हिंदू धर्म को अपमानित किया और अब उस कड़ी में कमल हासन भी शामिल हो चुके हैं। और ये सिर्फ कमल हासन की कहानी नहीं है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं कि सनातनी आतंकवादी। एनसीपी के जितेंद्र आव्हान कहते हैं सनातन धर्म भारत के विनाश का कारण। ये कैसा जहर है? हिंदू विरोध अब वोट बैंक की रणनीति बन चुका है। सवाल यह है कि यह सेकुलरिज्म है या सॉफ्ट टारगेट चुनने की राजनीति, क्योंकि इन नेताओं की हिम्मत नहीं है कि किसी और मजहब पर कुछ बोल सके, क्योंकि वहां तो सरतन से जुदा हो सकता है, लेकिन हिंदू चुप रहेगा, यही मान लिया गया है और ये चुप्पी अब टूटनी चाहिए। आज हम अपने प्रोग्राम में सवाल पूछेंगे कि क्या कमल हासन ने फिल्मों में सनातन धर्म से फायदा उठाकर अब राजनीति में उसका अपमान शुरू कर दिया है? क्या डीएमके और कांग्रेस मिलकर एक सुनियोजित सनातन विरोधी एजेंडा चला रही है? हिंदू बाहुल्य देश में क्या हिंदुओं को गाली देना अब सेक्युलर स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है? क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए नेताओं को हिंदू अपमान करना सुरक्षित टूल लगता है? और सबसे बड़ा आज का सवाल, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई आखिरकार कब होगी जो बार बार हिंदू आस्था का अपमान कर रही हैं? करेंगे चर्चा इन्हीं सवालों पर, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कमल हासन की ये तस्वीर देखकर आपको क्या लग रहा है? ये तस्वीर उनकी फिल्म दशावतारम की है, जिसमें वो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। मतलब ये कि ये फिल्म धार्मिक है। इनमें सनातन और हिंदू धर्म के आधार स्तंभ भगवान विष्णु का वर्णन है। लेकिन आज जब इस फिल्म और सनातन धर्म के माध्यम से कमल हासन को पूरे देश में मान सम्मान, पैसा और प्रसिद्धि मिली और वो पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगे, तब उन्हें हिंदू धर्म में कोई बुराई नहीं दिखी, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना था और नाम कमाना था। और अब जब वो फेमस हो गए और राजनीति में उतर आए हैं, तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म बेड़ियों की तरह नजर आने लगा है। एक्टर से अब नेता बने कमल हासन डीएमके के समर्थन से राज्यसभा तक पहुंच चुके हैं। अनत साधते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कल्वी கிடைக்காமல் செய்து விட்டது இந்த சட்டம். அகரம் நினைச்சா ஒண்ணும் விட முடியாது. அந்த சட்டத்தை மாற்றி எழுதக்கூடிய பலத்தை தருவது கல்விதான். அந்த கல்வி இந்த போரில் ஆயுதமின்றி நாட்டையே செதுக்க வல்லது. இது சர்வாதிகார சங்கிலிகளை, சனாதன சங்கிலிகளை எல்லாம் நொறுக்கி தள்ளக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் இதுதான். இதை தவிர வேற எதையும் கையில எடுக்காதீங்க. हिंदू धर्म पर कमल हासन का ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी वे कई बार हिंदू धर्म को अपमान कर चुके हैं। अपने खास वोट बैंक को खुश करने के लिए कमल हासन ने नाथूराम गोडसे पर विवादित बयान दिया था। डीएमके के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे कमल उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान का भी समर्थन कर चुके हैं। पूरी डीएमके पार्टी का इतिहास ही हिंदू धर्म का अपमान करने और विवादित बयान देने का रहा है। चाहे करुणानिधि हो, एमके स्टालिन हो या उदयनिधि स्टालिन, ये सभी अपनी राजनीति के लिए हिंदू परंपरा से समृद्ध तमिलनाडु को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आए दिन कोई न कोई हिंदू धर्म को गाली दे देता है और बदले में उन्हें मीडिया में सुर्खियां मिल जाती हैं। क्या मजाल है कि यही लोग किसी और मजहब या रिलीजन के खिलाफ मुंह भी खोल सके। अगर गलती से खोल भी दिया तो सरतन से जुदा हो जाएगा। ये बात वे भी जानते हैं, इसलिए सबको छोड़कर ये सिर्फ हिंदू धर्म पर हमला करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू सहन कर जाएगा। जब से मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला आया है, तब से हिंदू विरोधी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं।
उसी नफरत में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि भगवान नहीं सनातनी आतंकवादी कहिए। वहीं एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड कहते हैं कि सनातन धर्म ने भारत का विनाश किया और सनातन है, लेकिन ये हिंदू विरोधी नेता जो अपनी गंदी राजनीति में पागल हो चुके हैं, हर बार हिंदू धर्म को गाली देकर अपने मजहबी वोट बैंक को खुश करने में लगी रहती हैं। एक समय था जब कांग्रेस ने मुस्लिमों को बचाने के लिए हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। 17 साल बाद आए फैसले ने कांग्रेस के चेहरे पर काले पोत दी और यह झूठ भी उजागर हो गया कि हिंदू आतंकवाद जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि कमल हासन, जितेंद्र आव्हाड और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे हिंदू विरोधी और दिमाग से पैदल लोगों का इलाज क्या है? इन पर कौन लगाम लगाएगा? इस देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद हर रोज अपमानित और डराए जा रही हैं। ये अपमान कब रुकेगा? सवाल यह भी है कि जिस दक्षिणी भारत में हमारी हिंदू परंपराएं समृद्ध और सुरक्षित थी, अब वहीं पर हमला होना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कमल हसन जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आज की तारीख में 5000 साल से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा से हमारी संस्कृति बुद्ध भगवान से होती हुई, रामचंद्र जी से होते हुई आज की तारीख में यहाँ पर आई है। एक ऐसी सभ्यता जो कभी मिटी नहीं। इजिप्ट मिट गया, सीरिया मिट गया, लेकिन हमारा भारत नहीं मिटा। इसको और इसका एक ही श्रेय है सनातन धर्म। आज हर समय से चला आ रहा है, इसका ना आदि है ना अंत है, और इसके लिए हम लोग को श्रेय देना चाहिए हमारे महापुरुषों का, जिसने इसको निरंतर आगे बढ़ाया। इसको तोड़ने के लिए कोई भी काम नहीं कर सकता और कोई भी चीज नहीं कर सकती। और जहां तक शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली को हम लोग को अपने कल्चर के अनुसार करना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ धार्मिक और धार्मिक मतलब रिलीजन कभी कभी नहीं होता। धर्म का मतलब होता है कि हम लोग अपनी चीजें अच्छी तरह करें अपने कल्चर के अनुसार। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता हेमचंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। वाचस्पति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आगे हमारे साथ हिंदू नेता जय भगवान गोयल जी भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत वाचस्पति द्विवेदी जी आपसे ही शुरू करना चाहूंगी। द्विवेदी जी, क्या आपकी पार्टी ने हिंदू वोट को पूरी तरीके से खो दिया है? कितनी तरीके से बयानबाजियां आपकी तरफ से सामने आ जाती है, आपकी पार्टियों की तरफ से, तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से? क्या सिर्फ आपको मुस्लिम वोट बैंक ही चाहिए, हिंदू वोट बैंक आपको नहीं चाहिए? वाचस्पति जी, जवाब दीजिए। जी नमस्कार। जी, हमेशा साथ रहने वाले विद्वान प्रवक्ता सुरेंद्र स्वामी जी को बहुत बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। जो आपने सवाल उठाया वो निश्चित रूप से बहुत समीचीन है, लेकिन उसका सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी से कोई निस्बत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी से इसकी कोई दूर तक आप इसको नहीं कह सकते यह कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म की विरोधी है या हिंदू धर्म की विरोधी या किसी की है। कांग्रेस ने कभी धर्म की सियासत की ही नहीं और हमें इसकी अक्ल है भी नहीं। जो आप कमल हसन का बयान की बात कर रहे हैं, ये करुणानिधि जी की जो पार्टी है डीएमके, उनका साथ उनका वहां पर अलायंस है। जैसा आपको मालूम है वो एसपी अलायंस है, सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, और उनका डीएमके के साथ ताउन है, ना कि कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन इंडिया गठबंधन के वो पार्ट हैं और स्टालिन ने उनको कहा था कि अगर वो समर्थन करते हैं तो उनको वो राज्यसभा सीट देंगे, जो उन्होंने उस तरीके से वहां पे दिया। देखिए, आप शुरू से इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा से आर्य इस देश के अंदर द्रविडियन पॉलिटिक्स और आर्य धर्म का या सनातन धर्म का, जो भी हम इसको आप शब्द दें, उसका नितांत विरोध रहा है। वो उनका मानना है कि वो मूलतः इस देश के निवासी हैं, जिसको हम आज भारत कहते हैं। वो उनका मानना है कि हम लोग बाहर के आए हुए लोग हैं। इस पर मतांतर हो सकता है, इतिहासकारों ने जो भी कहा हो वो उस पर चर्चा हो सकती है, या सत्य किसी को सत्य नहीं पता कि सच्चाई क्या है, कि द्रविडियन ही मूल निवासी यहाँ के थे या सनातन धर्मी मूल निवासी थे। तो उनका निश्चित रूप से चरित्र शुरू से ही द्रविडियन पॉलिटिक्स का, सनातन धर्म जो हम लोग आप जिसको कह रहे हैं,
आप जिसको समझ रहे हैं या हिंदू धर्म समझ रहे हैं, उससे शुरुआत से उनका विरोध रहा। उनके वहाँ के जो पेरियार साहब हैं या जो भी उनके वहाँ के धार्मिक नेता रहे या वहाँ पे राजनीतिक नेता रहे, उनका हमेशा से नैसर्गिक विरोध सनातन धर्म के साथ रहा। तो उनका इस तरीके का बयान का कांग्रेस से कोई बहुत लेना देना नहीं है। हम उससे अपने को दूर करते हैं। ये वाचस्पति जी, लेकिन आपकी पार्टी के तमाम नेता तो सनातन विरोधी बयान देते हैं। मैं आ रहा हूँ, पूरा हुआ नहीं। अभी मैं आपकी बात को दोबारा जवाब दे दूंगा। क्योंकि वो द्रविड़ियन है और उनकी वहां पे राजनीति उनको करना है, तो द्रविड़ियन स्टाइल में उनको बात करनी पड़ेगी। तो उनको हर कोई राजनेता अपने स्तर से करता है। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा पूरी तरीके से सनातन धर्म की बात करती है। सनातन धर्म का अपना दूसरा सवाल आपका क्या था जी? सॉरी, आपने पूछा था। मेरा सवाल यही है कि आपको क्या हिंदू वोट बैंक नहीं चाहिए, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात को खारिज कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता ऐसा कोई बयान नहीं देते हैं। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपके पार्टी के नेता पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं कि सनातनी आतंकवादी है। तो क्या ये कांग्रेस की नई आधिकारिक लाइनें नहीं है? राहुल गांधी कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो नफरत फैलाता है। तमाम ऐसे बयान आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से आते हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हमारी पार्टी के नेता कभी ऐसा बयान देते ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपकी मेमोरी कमजोर हो गई है या तो विषय अरे पता नहीं अब आप कैसे, अब आपने कौन सा पैमाना ले लिया जिससे आप हमारी मेमोरी को कैलकुलेट कर रहे हैं। चले खैर, आपको पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें आपने सवाल किया है और आप एंकर होने के नाते आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको पूरी आजादी है। हालांकि सुदर्शन न्यूज हमेशा करता ही ऐसा है, विषय ही हमेशा ऐसे उठाता है जो समाज में विद्वेष पैदा करने का। और वाचस्पति जी, सुदर्शन न्यूज का मत बोलिए आप। सुदर्शन न्यूज सही मुद्दे उठाता है, आप ये मत बोलिए। और एंकर हूं तो मैं आपसे सही बात कह रही हूँ, मैं आपसे सही बात कह रही हूँ। आपकी पार्टी के नेताओं ने ये बातें कही है कि नहीं कही है? डेटा निकाल के भी दे दूंगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? सुदर्शन न्यूज पर आप गेस्ट बनकर बैठे और आप सुदर्शन न्यूज के बारे में बोल रहे हैं। गलत बात मत करिए। देखिए वाचस्पति जी, मैंने कम से कम, चलिए ठीक है, आपको पर्याप्त समय दिया है। ठीक है, आपको पर्याप्त समय दिया है। खेमचंद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सनातन, ठीक है, आपको हमने पर्याप्त समय दिया। खेमचंद जी भी बने हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। खेमचंद जी, आप ये बताइए, लगातार इस तरीके की बयानबाजी सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए लगातार होती रही है। आपकी पार्टी क्या सिर्फ बयानबाजी करेगी या फिर ऐसे लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई हमारी तरफ से की जाएगी? क्या कहेंगे खेमचंद जी? आप कोई कड़ी कार्रवाई आपकी पार्टी कर रही है? जी शिवांगी जी नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी पार्टी के डीएनए की प्रॉब्लम है। पूरी की पूरी डीएमके सनातन के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। पहले वो कहते हैं कि कैंसर है, कैंसर की तरह दूर कर देना चाहिए। अब कमल हसन जी ऐसा बयान दे रहे हैं और वो अपने बयान में भी कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई चोल वंश में उस समय कोई हिंदुत्व नहीं होता था, सनातन नहीं होता था, वहां पे तो वैष्णव होते थे, शैव होते थे। अरे भाई, कुछ पढ़ लिख लिया तो करो। वैष्णव और शैव किसका पार्ट है? क्या वो मुस्लिम धर्म के पार्ट है या फिर वो क्रिश्चियन धर्म के पार्ट है? शैव और वैष्णव सनातन के पार्ट हैं। और कोई शिव को मानता है शैव हो गया, वैष्णव जो भगवान विष्णु को मानता है वो वैष्णव हो गया। तो वही सनातन का अभिन्न अंग है। और सनातन के स्वरूप को जब यहाँ मुसलमान आए तो उनका एक आइडेंटिटी हिंदू बन गई। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पुरानी आइडेंटिटी वो सनातन है, हिंदू वर्तमान आइडेंटिटी है। लेकिन आप ये कहो कि हिंदू धर्म था ही नहीं, अभी आया है और पहला उग्रवादी हिंदू था। मैं नहीं मानता कि पहला उग्रवादी हिंदू था। हिंदू कभी उग्रवादी ना था, ना है, ना रहेगा। उग्रवादी कौन है सब जानते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। और कांग्रेस ऐसी पार्टी का साथ दे रही है, उनके साथ सरकार चला रही है, उनके साथ गठबंधन कर रही है। और पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की भी बनती है कि जिस तरीके के अनाप शनाप बयान हिंदुओं के खिलाफ आ रहे हैं, सनातन के खिलाफ आ रहे हैं, और उनकी भी पूरी जिम्मेदारी, जिस तरीके से मौन रह रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई कमेंट नहीं दे रहे हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि कांग्रेस मौन रूप से डीएमके का साथ दे रही है। और कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं रही है। कांग्रेस भी लगातार हिंदू और सनातन पे अटैक करती रही है। अब पीछे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जिस तरीके से मालेगांव की घटना में उन्होंने जबरदस्ती से हमारे हिंदू जो आर्मी ऑफिसर को फंसाया, साध्वी को फंसाया, साधु संतों को फंसाया, और उनकी साजिश इतनी थी कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी को भी फंसाना चाह रहे थे। हिंदू आतंकवाद का जो नरेटिव है वो किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो कांग्रेस, डीएमके
और जो उनके साथी हैं, जिसमें आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब के सब सनातन के विरोधी हैं और सनातन विरोध के आधार पर राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मुल्ला मौलवियों के दबाव में रहते हैं, मुल्ला मौलवियों से फंडिंग लेते हैं, तो फंडिंग लेते हैं और उनके दबाव में रहते हैं। इसी कारण से लगातार ये सनातन का विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में जोरदार तरीके से उनका ये विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विरोध कर रहा है। आज जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों में हिंदू और सनातनी इकट्ठे हुए हैं, वैसे ही मेरे को पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु में भी सनातनी और हिंदू इकट्ठे होंगे और जोरदार तरीके से डीएमके को आने वाले चुनावों में जवाब मिलेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी बने हुए। सुरेंद्र जी, आपका विश्लेषण भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साउथ की राजनीति जिस ओर जा रही है, क्या परिदृश्य है इसका और आपका विश्लेषण क्या कहता है सुरेंद्र जी? शिवांगी, आपको मालूम है कि 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होने हैं विधानसभा के। जो कमाल हसन है, पहले तो ये कमल नहीं है, कमल तो हिंदी का कमल होता है जिसपे हमारी लक्ष्मी जी विराजती है, मुस्लिम नेम है कमाल। तो ये गैर हिंदू हैं, इनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, और फिल्मों में क्या रोल करते हैं उसका कोई लेना देना राजनीति से है नहीं। तो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसमें पूरी तरह से फेल हो गए, बिखर गए, कहीं कुछ कर नहीं पाए। तो इन्होंने डीएमके का पल्लू पकड़ लिया, उसकी मदद से राज्यसभा में आ गए। अब इनकी अपनी तो कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं। अब 2026 के चुनाव के लिए ये डीएमके की लाइन इन्होंने पकड़ी है और उस लाइन के भरोसे ये सोच रहे हैं कि वो सरवाइव कर जाएंगे। 2026 में उनकी पार्टी समझौता करके 2-4 सीटें ले लेगी या कम से कम ये मर्ज कर देंगे तो वहां आ जाएंगे। तो पॉलिटिकल ये है। तो एक ऐसा लीडर जो जिसकी पॉलिटिकल कोई वैल्यू नहीं, और जो ये कलाकार थे वो तो जमाना गया इनका, अब इनको कौन पूछता है। तमिलनाडु में आपको मालूम होगा विजय जोसेफ, या जिनको विजय थलपति कहते हैं, वो एक नए और करंट में बहुत ही पॉपुलर फिल्म स्टार हैं और उन्होंने भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है और वो भी मतलब बीच का रास्ता लेने की सोच रहे हैं, कभी डीएमके का रास्ता लेने की सोच रहे हैं। तो इनको एक थोड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि इस समय जितनी उनको इज्जत मिल रही है तमिलनाडु में और जितनी उनकी पॉपुलैरिटी और उनके फैन क्लब हैं, उसको देख के डीएमके को ये लग रहा है कि अगर हम बहुत ही एक्सट्रीम नहीं लेंगे, जो हमारी 66 में पेरियार की राजनीति थी उस पर नहीं चलेंगे, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इनका ये बयान आया। मैं ये तो देखिए, कोई भी आदमी कभी स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देगा, कभी ये देगा, इन लोगों की कोई हैसियत तो है नहीं। देखिए, राजनीति में पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, ठीक है, नेता रहे होंगे, कभी मंत्री रहे होंगे, कभी अच्छे किसी समय में पद पे रहे होंगे, लेकिन आज राजनीतिक रूप से इनकी कोई हैसियत नहीं है और इनके बयानों की भी कोई हैसियत नहीं है, इन्हें कोई पूछता नहीं है। अब जो बात आती है कि इसलिए आप, ये तो एक पॉलिटिकल फ्रंट है। दूसरा ये है कि जो भी इस तरह के गैर हिंदू लीडर हैं, और खास तौर से केरल और तमिलनाडु में जो अभी राजनीति है वो हिंदू विरोधी राजनीति है, और वहां पर हिंदू विरोधी राजनीति में भी वहां पे अब ये कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये कह रहे थे ना कि आप शिक्षित होंगे तो बेड़ियां तोड़ेंगे, जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं वैसे वैसे उन्हें सनातन धर्म समझ में आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु के लोकसभा चुनाव में जो भाजपा पार्टी है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो सनातन को साथ लेके चल रही है और हिंदुओं को गौरवान्वित किया है और हिंदू अब एकजुट हो रहा है, तो उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये भी एक कारण है कि इन लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि तमिलनाडु में भी कहीं ऐसा नहीं हो कि अब की बार जो इनकी पूरी राजनीति रही है द्रविडियन, उस द्रविडियन राजनीति में कोई इनके सामने अड़चन खड़ी हो जाए। और वहां पे भाजपा को भी एक बहुत अच्छे लीडर मिल गए हैं। तो ये सब बातों को देखते हुए ये लोग इस तरह के देते रहेंगे। हाँ, कोई बड़ा लीडर कहता है, जैसे मान लीजिएगा कि स्टालिन के बेटे ने कहा, निधि स्टालिन ने, तो वो तो उनकी राजनीति का हिस्सा है, वो खुद गैर हिंदू है, वो खुद ईसाई है। तो अगर वहां की उनकी ईसाइयत की राजनीति है, उनकी दूसरी राजनीति है, तो वो उस राजनीति में हिंदू धर्म को ह्यूमिलिएट करके, और जो हिंदू धर्म का एक गरीब कमजोर तबका है उसको ये डरा करके और उसको वो हिंदुओं के खिलाफ भड़का करके राजनीति करते रहे हैं। और धीरे धीरे उस राजनीति में तमिलनाडु में भी डेंट हो रहा है, केरल में भी डेंट हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं, इसलिए इनके बयानों को हम तो कोई सीरियसली लेते नहीं है।
कोई बड़े लीडर नहीं है, कोई इनकी पॉलिटिकल से नहीं है, कोई इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे ही वो आप जो महाराष्ट्र के एनसीपी आपने देखा है कि विधानसभा चुनाव में जो ये तीनों दल मिलके चुनाव लड़े थे एमवीए, इनका क्या हालत बनी है। इतना बुरा तो कभी इनका आज तक महाराष्ट्र में हाल नहीं बना। तो ये सब बातों से ये परेशान है, ये फ्रस्ट्रेशन है। और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी ज्यादा है कि अभी तक हिंदू चुप रहता था, वो सर नहीं उठाता था, वो आगे नहीं बढ़ के आता था। तो ये सोचते थे कि ये तो कमजोर है, इसको आप दबा लेंगे, इनके लोगों पे आप राज करेंगे। तो जो एक मुस्लिम सुप्रीमेसी की राजनीति कांग्रेस के जमाने में सन 47 से चल रही थी, उस सुप्रीमेसी को मौजूदा जो भाजपा सरकार है मोदी की, उसने उस सुप्रीमेसी को तोड़ने का काम किया है और धीरे धीरे सबको बराबरी पे लाने की कोशिश हो रही है। वो इनको बर्दाश्त नहीं है। और चूंकि बराबरी में आएंगे तो जो बहुसंख्यक हैं वो आपको ज्यादा दिखाई देने लगेंगे, उनको ज्यादा गौरवान्वित होंगे, तो सब जगह उनकी बातें आपको सुनाई देने लगेगी। और जब आदमी एक अपना धर्म में गौरवान्वित होता है तो उसके साथ जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ वो आवाज भी उठाता है। और यही कारण है कि जो आज हिंदू की जो आवाज उठ रही है, जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनको वो कमने लग रही है। तो आप क्या करेंगे, पहले जातियों में तोड़ो, फिर इनके धर्म पर ही करो। ये तो पहले भी कहते थे, इन्होंने मूर्तियां तोड़ी, वो क्या था, वो धर्म को सुरेंद्र जी, humiliate जिस करने तरीके वाली से बात हमारे है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि आर और द्रविड़ जो है वो सदियों से चला रहा है, जिस तरीके की आपने भी बात कही, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? जी नहीं, जो वाचस्पति जी हैं वो बहुत ही शरीफ हिंदू हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो उस पार्टी में जहां उनको कुछ न कुछ बोलना है, तो उन्होंने ये स्टैंड लेने की कोशिश की कि नहीं कांग्रेस तो ऐसी नहीं है, कांग्रेस तो वैसी नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो एक उनका नाम भी वाचस्पति है, फिर वो द्विवेदी भी हैं, दो वेदों के ज्ञाता उनका परिवार कहा जाएगा जो द्विवेदी लोग हैं। तो उनको परेशानी है बोलने में, लेकिन वो भूल जाते हैं इनके जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, 2024 के चुनाव में उनकी क्या लाइन थी कि अगर आपने मोदी को जिता दिया तो सनातन का राज आ जाएगा। तो मतलब यह है कि भाई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को, मतलब कांग्रेस पार्टी को सनातन के राज से परेशानी है, यही तो था ना। और जो इनकी मौजूदा लीडरशिप है, नॉन हिंदू लीडरशिप है, वो तो कभी हिंदुओं को चाहती ही नहीं। वो तो हिंदुओं से नफरत करती है, हिंदू समाज से नफरत करती है, हिंदू धर्म से नफरत करती है। उन्होंने तो अपने किसी जमाने में आश्वासन दिया था पोप को यहाँ वहां कि हम यहाँ पे अगली जो दशक होगा वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का होगा, हम कितना कन्वर्जन कर देंगे, कुछ कर देंगे। वो उसमें फेल हो गए पूरी तरह से। तो जब आदमी फेल हो जाता है तो वो गाली बकने लगता है, वो नफरत की बात करने लगता है, वो उसी तरह के शब्दावली को यूज करने लगता है। और जब शब्दावली फ्रस्ट्रेशन में आप जब कमजोर होते हैं तो आप लड़ तो सकते नहीं राजनीति। चलिए ठीक है जी, हमारे साथ हिंदू नेता जय भगवान गोयल जी भी जुड़ चुके हैं। जय भगवान गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। आपसे मेरा एक सवाल है कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में तमाम विपक्षी दल, तमाम इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो बार बार सनातन धर्म को लेकर इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं, लगातार अपमानजनक बयानबाजियां कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना, आप क्या इस ट्रेंड लेते हैं कि लगातार इस तरीके से जो बयानबाजियां हैं वो आती रहती है कि बार बार सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, क्या कहेंगे आप? आज पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। आज पूरी दुनिया ये मान रही है, ये देख रही है कि सनातन ही है जो पूरे विश्व के अंदर शांति, भाईचारा, प्रेम कायम कर सकता है। इसलिए कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि आज दुनिया में युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। तो आज जो बुद्ध की बात है वो सनातन धर्म के माध्यम से आज पूरे संसार में हो रही है। और आज हम देख रहे हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो यूक्रेन है, चाहे हमास है, बड़े बड़े कंट्री आज इस बात का करके बैठे हुए हैं कि अगर भारत चाहे तो शांति हो सकती है, भाईचारा, प्रेम हो सकता है। एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व को साथ लेके चलने की क्षमता रखता है। हम सनातनियों को हमारा जो उद्घोषण होता है विश्व का कल्याण हो,
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम तो पूरे विश्व के मंगल की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मगर ये जो सनातन विरोधी हैं उनको ये नहीं पता कि ये मोदी जी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते देश के 100 करोड़ सनातनियों का विरोध कर देते हैं, जिसके कारण से आज की लुटिया दिन प्रतिदिन डूबती जा रही है। कभी हमारे सनातन को गाली दी जाती है, कभी हमारे को कुछ कहा जाता है, उसके बावजूद भी आज सनातन का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है। और ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी है, जिसके मुंह में जो आता है वो बक देता है, मगर इस्लाम के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते, ईसाईयत के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते। हिंदू सनातन सहनशील है, सबको साथ में लेके चलने की क्षमता, सहजता वो हमारे अंदर है। इसलिए बार बार ये सनातन को गालियां दे रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इन गालियों से हमारे सनातन के ऊपर कोई आंच आने वाली है। धीरे 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 जब हमारा कुंभ हुआ, 66 करोड़ लोगों ने विश्व से आकर के गंगा मैया में त्रिवेणी डुबकियां लगाई, तो इन सब दंग रह गए। इनको लगता था ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा सुंदर भव्य आयोजन हुआ। पूरे विश्व ने देखा कि सनातन में कितनी शक्ति है, उसके माध्यम से सनातन का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया में गया है। ये उसी से परेशान है ये बिल्कुल गोयल जी, जिस तरीके से आपने भी कहा है कि इस्लाम के लिए कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस्लाम तो इनका वोट बैंक है। मैम सबसे पहले तो आप 3:1 कर देते हैं, तीन लोग एक तरफ होते हैं। कांग्रेस का जब बुलाते हैं तो कम से कम उतना समय दिया करिए जितना सुरेंद्र स्वामी जी को दिया या अन्य साथियों को दिया, क्योंकि हमारा वर्जन पूरा आ नहीं पाता। दूसरी बात, ये जो बात आप द्रविड़ियन पॉलिटिक्स की और बड़ी जबरदस्त तरीके से पैरवी जो सनातन धर्म की आ रही है, इससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। सनातन धर्मी मैं भी हूं और मैं भी सनातन धर्म का मानने वाला हूं, और उसके पूरा मैं जिस तरीके की उनकी भावना है तीनों लोगों की, मैं भी उसी भावना के साथ हूं। लेकिन जब ये बात की जाती है कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के साथ कांग्रेस का लेना देना है, निस्बत है, तो आपके साथ मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, हमारे सभी तीनों साथी जरा इस बात को बता दें, क्या भाजपा ने कभी द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के साथ निस्बत नहीं की, कभी उनके साथ गलबैयां नहीं की, कभी उनके साथ सरकार नहीं बनाई? AIADMK का भी क्या मूल मंत्र है, कहां से निकल के गई? डीएमके के भी AIADMK जो बनी है वो भी डीएमके की नीति पे चलती है, उसमें भी डीएमके वही भी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम वो भी है, ऑल इंडिया केवल उसमें जुड़ गया रामचंद्रन जी के आने के बाद। लेकिन मूलतः आपने जब भी सरकारें बनाई, आपने जयललिता के साथ सरकार बनाई, उनकी राज्य सरकार में हिस्सा रहे, तब आप ये चीज भूल जाते हैं, तब आपको याद नहीं रहता कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स सनातन धर्म की विरोधी है। तब आप सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय सत्ता में रहने के लिए अन्य तरीकों से आप उनके साथ सहयोग कर लेते हैं। उस समय आपकी नीति कहां चली जाती है कि हमें द्रविड़ियन पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, हमें उनके साथ कोई निस्बत नहीं होनी चाहिए, उनके साथ गलबैयां नहीं करनी चाहिए। खैर छोड़िए, दूसरी घर में आज मैं एक बड़ा प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे साथ तीनों साथी बैठे हुए हैं, जरा विद्वान तीनों साथी हिंदू धर्म के बड़े ज्ञानी, ये तीन एक सवाल धैर्य थोड़ा, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों के बीच में बोला नहीं, प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये बता दीजिए, डीएमके ने सनातन पे सवाल नहीं उठाया, हिंदुओं पे सवाल नहीं उठाया, हिंदुओं पे सवाल आज उठ रहा है, सनातन के खिलाफ सवाल आज उठ रहा है, सनातन के खिलाफ आज बोल रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, कांग्रेस वहां पे जवाब नहीं डाल रही है, इसीलिए आज जो खेमचंद जी 1 मिनट, वाचस्पति जी की भी बात 1 मिनट हो जाने दीजिए, उनसे भी फिर आपकी प्रतिक्रिया भी। जी अब बात आ रही है, यहाँ पे तो बात होती है आर्य धर्म, सनातन धर्म, शैविज्म, वैष्णविज्म, ये सारी जब इनकी शाखाएं बता दी जाती हैं सनातन धर्म की, ठीक है, इन सब में आप हमें किसी वेद शास्त्र पुराण ब्राह्मण में कहीं पर भी दिखा दीजिए कि हिंदू शब्द का कहीं इस्तेमाल हुआ हो, किसी वेद में हुआ हो, किसी उपनिषद में हुआ हो, किसी ब्राह्मण में हुआ हो, किसी पुराण में हुआ हो, हिंदू शब्द का इस्तेमाल हुआ नहीं। हाँ, सनातन आप कह सकते हैं, सदा सत्य नूतन, ये भावना सनातन की है।
समय काल परिस्थिति के अनुसार उसको अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन हिंदू धर्म का तो कोई नाम ही नहीं है, कहीं है ही नहीं। ये ऐतिहासिक गलती है, इसको सुधार के, हिंदू धर्म की जगह सुधार के इसको सनातन धर्म करना चाहिए। क्योंकि जब आप बहस करते हैं तो सनातन हो जाते हैं, और जब कहीं और मामला होता है तो हिंदू की बात करते हैं। अरे हिंदू हैं आप, या सनातन है, या शैविज्म है, या वैष्णविज्म है, कौन सा एक विजन लेके आप चल रहे हो? ये कि मेरा मानना तो यह है कि ये सारी सनातन धर्म की शाखाएं हैं। चलिए खेमचंद जी जवाब दीजिए, आप पर सवाल है ये। देखिए, हिंदुइज्म सनातन का सिनोनिमस है, ये सब कहते हैं, बार बार कहा है हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जो सनातन है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि अरे सुन लो दुबे जी, सुन लो, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सनातन वाचस्पति जी, आपके ही सवाल का जवाब मिल रहा है, सुन लीजिए। बाकी के पंथ हैं, और सनातन पे लगातार जो अटैक किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हिंदू का करेक्ट क्या, ये तो लोगों ने आइडेंटिटी दी है। कई बार क्या होता है, दुबे जी को कई लोग किसी और नाम से जानते होंगे, इनके रिश्तेदार कुछ और नाम से होंगे, तो कोई आइडेंटिटी दे दी जाती है तो मान ली। लेकिन हम भी मानते हैं कि हमारा मूल धर्म सनातन है, हिंदू एक आइडेंटिटी है जो आज दे दी गई है, जो दे दी गई है तो हम उसको लेके चल रहे हैं क्योंकि वो सामूहिक आइडेंटिटी है। सामूहिक आइडेंटिटी को लेके चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सनातन का ही सिनोनिमस है, सनातन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आज डीएमके और अन्य पार्टियां खुल के हिंदुत्व के खिलाफ खड़ी हैं, सनातन के खिलाफ खड़ी हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि इसके पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस की मंशा है, कांग्रेस का नेतृत्व है, कांग्रेस के नेता है। अगर कांग्रेस का नेतृत्व और नेता इसके पीछे नहीं होते तो डीएमके की हिम्मत नहीं होती, समाजवादी पार्टी वालों की हिम्मत नहीं होती, आरजेडी वालों की हिम्मत नहीं होती, एनसीपी के नेता ने जिस तरीके से शोभनीय बयान दिया उसकी हिम्मत नहीं होती। हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि खुद राहुल गांधी, खुद कांग्रेस के नेता हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। जब ये एजेंडा चलाते हैं तो इनको खुश करने के लिए जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके लोग भी सनातन पे अभद्र टिप्पणियां करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज सनातन जग चुका है, हिंदुत्व जग चुका है। जितना आप सनातन के खिलाफ बोलोगे उतना ही आप राजनीतिक रूप से चले जाओगे। आज साउथ में भी सनातन इकट्ठा हो रहा है, आज साउथ में भी सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, और वो पुरजोर तरीके से आपको जवाब देंगे। कर्नाटक में तो सनातनियों की सरकार कई बार बन चुकी है, और ये बहुत दिन दूर नहीं होगा जब तमिलनाडु में भी सनातनियों की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, क्या भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब अब सिर्फ हिंदू धर्म को गाली देना हो गया है? क्या कहेंगे आप? नहीं, सेक्युलरिज्म तो कुछ है ही नहीं। देखिए, आप कुछ भी कोई भी आड़ लेके आप चल लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये तो एक राजनीतिक पॉलिटिकल टूल है जिसको आप यूज करते हैं। आप जब मुस्लिम करेंगे तो आप सेक्युलर हैं, जब आप हिंदुओं की बात करेंगे तो आप कम्युनल हैं। लेकिन क्या है कि पिछले 10 सालों में, और खास तौर से पिछले 3-4 सालों में, जिस तेजी से पूरे विश्व में और भारत में भी जो सनातन की आइडियोलॉजी है वो बढ़ रही है, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है इसमें भी घुसपैठ हो रही है। मैंने आपको बताया था कि वहां पर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस भाजपा ने की है। बेसिकली वहां तो तमिलनाडु में तो सबसे अच्छे और सबसे प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। तो जो पेरियार के टाइम से एक पॉलिटिक्स हुई थी कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, जिस पे है तो उसको मारो और उसको वहां से खदेड़ के भगा दो, तो वो माहौल था, उसमें वो पॉलिटिक्स शुरू हुई। फिर उस पॉलिटिक्स में डिवीजन हो गया। पेरियार जो खुद चाहते थे पॉलिटिक्स करना, वो बेचारे बाहर निकल गए, उनको कोई पूछता नहीं। आज तक उन्होंने पार्टी बनाई, फेल हो गई, तो सब बात है। लेकिन सनातन अब इन लोगों की पहुंच से बाहर है। वो पत्थर फेंके, गालियां दे, इन्हीं पर वापस आके पड़ना है। वो सनातन को तो छू नहीं सकता। इसलिए मैं एक हिंदू के नाते, एक सनातनी के नाते मैं मानता हूं कि इन लोगों के कहने से न तो मेरे धर्म का कोई अपमान होता है, नहीं उसकी कोई बेइज्जती होती है, और कुछ नहीं होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहां तक बात है कि ये दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, अरे दूसरे धर्म के तो ये चाहते ही उनका राजा है, तो उसके खिलाफ कैसे बोलते? आप राहुल गांधी से ये उम्मीद करते हैं भाई, जिनका पूरा खानदान की हिस्ट्री है, जो कि जहांगीर खान के पोते हैं, आप उन जो बाबर के यहाँ पे मत्था टेकने जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वज हैं, इंदिरा गांधी वहां गई, राजीव गांधी वहां गए, राहुल गांधी वहां गए,
तो आप उन लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि वो मतलब अपने ही धर्म के खिलाफ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप कमाल हसन से आप ये उम्मीद करेंगे कि भाई वो अपने धर्म के खिलाफ, वो तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे। 1100-1200 साल उन्होंने यही किया, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहे, हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे, हमारे पुस्तकालयों को जलाते रहे। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, इस समय का अभाव है, आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। सुरेंद्र जी, हेमचंद जी, वाचस्पति जी, जय भगवान गोयल जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात है जहां पर हिंदू धर्म में बुराई नहीं दिखती है, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं। जहां पर कमल हासन, जिन्होंने दशावतारण फिल्म में भगवान विष्णु के 10 रूपों का अभिनय किया था, उस समय इनको हिंदू धर्म में बुराई नहीं दिखी, लेकिन उस समय सनातन धर्म से इनको कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि तब पहचान बनानी थी, पैसा कमाना था, नाम पाना था। लेकिन अब जब राजनीति में ये आ गए हैं, डीएमके की गोद में ये बैठ गए हैं, तो वही कमल हासन हिंदू धर्म को जंजीर कहने लगे हैं, सनातन को बाधा बताने लगे हैं। डीएमके का जो इतिहास है वो किसी से आखिरकार छुपा नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए आज का खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।